गुजारी है। थैंक यू वेरी मच। So now we see Asif Ali scoring 27 and 12 balls with 1-4 and 3 sixes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आपको एक बड़ी खबर देनी है और वो शोएब अख्तर के हवाले से है। गुज़िश्ता दिनों जब न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच था, डॉक्टर नुमान नियाज और शोएब अख्तर का पीटीवी पर लाइव फड्डा हुआ था, जिसमें शोएब अख्तर को कहा गया था, जो होस्ट है नुमान नियाज उनकी जानिब से, कि आप स्टूडियो छोड़कर जा सकते हैं। इस हवाले से जो कमेटी मीटिंग है उसकी रिपोर्ट आई है, तहकीकाती कमेटी बना दी गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुतालबा कर रहे थे कि एंकर नुमान नियाज को हटाया जाए, पीटीवी से ऑफ एयर किया जाए। इस मामले की तहकीकात के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स ने भी ट्वीट की और इस पर अपने गम और गुस्से का इजहार किया और कौमी हीरो शोएब अख्तर के साथ इजहार यकजहती किया। उस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास आ गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा क्या शोएब अख्तर को वापस दोबारा पीटीवी लाया जाएगा, क्या नुमान नियाज साहब ऑफ एयर हो जाएंगे, और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि नुमान नियाज साहब ने उस कमेटी में क्या कहा है, कमेटी मीटिंग जो हुई है उसमें उनकी जानिब से क्या कहा गया है। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बैकलैश आया और काबीना के तकरीबन सीनियर मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने इस बात की मजम्मत की। जो फैसल साहब हैं, आपको पता है फैसल जावेद साहब एक कमेटी को हेड करते हैं जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की है। उन्होंने कहा कि ये मामला हम अपनी कमेटी में उठाएंगे और साथ ये भी कहा कि पीटीवी को अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए, जो कि रिस्पेक्ट का कल्चर है। अब बहुत सारे सीनियर सियासतदान, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट कम्युनिटी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सब ने इस बात की मजम्मत की और शोएब अख्तर के साथ खड़े हो गए और कहा कि एरोगेंट एटीट्यूड जो है वो एंकर का नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस तमाम मामले के बाद भी एंकर की जानिब से एक ट्वीट आई और उसमें कहा गया कि आपको एक साइड की स्टोरी पता है, दूसरी साइड की स्टोरी नहीं पता है। पीटीवी से इस तमाम मामले पर इंक्वायरी कमेटी का कहा गया था, जो कि हेड की जानिब से बना दी गई। आज उसकी हियरिंग हुई थी और इस व्लॉग में वो हियरिंग ही मैं आपको बताऊंगा। पीटीवी की इस कमेटी को हेड एमडी पीटीवी कर रहे थे और आपको पता है कि जो डॉक्टर नुमान नियाज हैं वो पीटीवी के तकरीबन 4 ऐसे महकमे हैं जिनके वो हेड हैं, जिसमें स्पोर्ट्स का शामिल है, फाइनेंस के शामिल है, इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, बड़े पावरफुल समझे जाते हैं। मियां नवाज शरीफ के दौर से हैं ये और पीटीवी के साथ बड़े अरसे का इनका ताल्लुक है, तो वहां पे उनकी बड़ी पीआर है और बड़े लोग उनको जानते भी हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी और एनालिस्ट भी काफी अरसे से हैं, तो उनके पीछे बैक काफी स्ट्रांग है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो बैकलैश है, सोशल मीडिया पे जो तनकीद है और जो सोशल मीडिया के रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, वो इतना स्ट्रांग है कि पीटीवी ने इस कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें सिफारिशात 2 दी गई हैं। एक तो ये किया गया कि डॉक्टर नुमान नियाज को इससे हटाया जाए, यानी जो वो प्रोग्राम कर रहे हैं उनकी जगह कोई और एंकर लाके प्रोग्राम किया जाए। यही वजह जब तक मैं अभी तक वीडियो बना रहा हूं, पीटीवी स्पोर्ट्स पे अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, जबकि मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि तकरीबन घंटे से जायद से सर विविन रिचर्ड, सना मीर, राशिद लतीफ और जो पूरा पैनल है वो बैठा हुआ था और शो शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि नुमान नियाज साहब जो हैं उस टाइम पावे लगाने में और उस टाइम अपना असुर रसूख इस्तेमाल करने में मसरूफ थे और वो फोन्स करा रहे थे इधर उधर। लेकिन पीटीवी ने हमारे जराये के मुताबिक ये फैसला किया है कि इनकी जगह एक तो एंकर रिप्लेस होगा जब तक मुकम्मल तहकीकात नहीं हो जाती। दूसरी जो पीटीवी ने डिसीजन लिया और वो बड़ा बोल्ड और बड़ा अच्छा डिसीजन है कि कौमी हीरो शोएब अख्तर को वापस लाएंगे, और वो शोएब अख्तर जब वापस आएंगे तो एक बहुत बड़ी मोरल जीत होगी उन लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने शोएब अख्तर को सपोर्ट किया है। ऑलरेडी हमारे कौमी हीरो हैं शोएब अख्तर और वो हम चाहते हैं उन्हें देखना पीटीवी स्पोर्ट्स में। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, कोई लगी लिपटी नहीं लगाते, कोई किसी से बदतमीजी नहीं करते, बड़े मैनर्स और एटिकेट्स के साथ वो बात कर रहे थे। हाँ, कभी रूड जरूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी रूड नहीं होते कि दूसरे को अंडरमाइन कर दें। तो शोएब अख्तर की जानिब से जो ये तमाम चीजें हैं ये की गई, इसको सपोर्ट तो ऑडियंस ने बड़ा किया कि शोएब अख्तर ने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन दूसरी जानिब इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही थी। फवाद चौधरी को मिनिस्टर टैग कर करके कह रहे थे कि आप इसे ऑफ एयर करें, और उन्होंने कहा कि इस मामले पर आपने कमेटी बनाई क्यों है जब आपको पता है ये सारा मामला लाइव ऑन एयर हुआ है, तो इस मामले पर तो कमेटी बनानी ही नहीं चाहिए थी। और इसके बाद फिर जो हमने देखा कि उस कमेटी की सिफारिश के मुताबिक शोएब अख्तर को अब वापस लाया जाएगा और जो डॉक्टर नुमान नियाज हैं इनको ऑफ एयर किया जाएगा। अभी तक जो पीटीवी का शो शुरू नहीं हुआ है, जब तक मैं देख रहा था
जब तक कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्या पता इसके बाद शुरू हो जाए, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर नुमान नियाज को चेंज किया जा रहा है और जो है शोएब अख्तर को वापस लाया जा रहा है। ये एक बड़ा लर्निंग इंसिडेंट था हमारे लिए कि एक एंकर जो होता है उसको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, एंड व्हेन यू आर यू कैन से एंकरिंग और होस्टिंग अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, और वो भी नेशनल टेलीविजन पे, और एक्सपर्ट्स भी ऐसे जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी क्रिकेट में गुजारी हो और क्रिकेट लेजेंड्स रहे हो, तो उनके सामने अगर वो आपको कभी कभी आपको ऐसा भी लगे कि स्नब हो रहे हैं आप, तो आपको दूसरे की इज्जत की खातिर अगर वो रिस्पेक्ट शो भी नहीं कर रहा, तो आपको एरोगेंट और इस तरह से बिहेव करना कि आप जा सकते हैं शो में। ये कोई डिक्टेटरशिप या फिर यहाँ पे कोई आप बेशक आप हेड लगे हुए हैं लेकिन आप वन मैन शो तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये जो एटीट्यूड है और एंकर जो अपने आप को कुल का मालिक समझता है और अपनी मर्जी करना चाहता है, तो उसको डिस्करेज किया गया है। और ये बड़ी जबरदस्त बात है कि पीटीवी की कमेटी से ये फैसला आया है, उसको डिस्करेज किया गया है और नुमान जो एंकर हैं नुमान नियाज साहब, उनको हटाने की बात की गई है। शोएब अख्तर ने इसके बाद से कोई रद्द अमल एज सच नहीं दिया है कि, लेकिन मुमकिन ये भी है कि माफी तलाफी हो जाए और मामलात फिर दुरुस्त हो जाएं, क्योंकि आपको पता है कि ये डीप रूटेड इनके रिलेशंस होते हैं। और जब एक बंदा इतने साल से अगर पीटीवी पे बैठा हुआ है और वो हेड कर रहा है, तो वो कोई आसान बात नहीं है उसके लिए एकदम से छोड़ के चले जाना या पूरे चैनल के लिए। ये जो है मामला रफा दफा हो सकता है और मेरी अपनी प्रेडिक्शन यही है कि अनकरीब इस मामले को सेटल डाउन कर लिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो डॉक्टर नुमान नियाज के खिलाफ उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। बड़ा दिल दिखाते वहां पे सॉरी कर देते तो मामला वैसे ही रफा दफा हो जाता, लेकिन ये जो ईगो है ये आपको मरवा देती है। और जब बंदा ईगोइस्टिक होता है और गुस्से में होता है तो वो अपनी अकल का जो हिस्सा चल रहा होता है उसको भी खो बैठता है और उस टाइम जो उसका बिहेवियर होता है उसको सब कंडेम करते हैं। और यही एग्जैक्टली इस एपिसोड में भी हमें नजर आया है। जो कुछ हुआ है शोएब अख्तर के साथ, किसी भी क्रिकेट लेजेंड के साथ नहीं होने चाहिए, ना सिर्फ नेशनल टेलीविजन बल्कि किसी प्राइवेट चैनल पे भी ये नहीं होना चाहिए। एवरीवन शुड रिमेन इन देयर लिमिट, और उस लिमिट में रहते हुए आप कर्टेसी के साथ, और पीटीवी का तो आपको पता है कल्चर ही ऐसा है कि आप इतनी इज्जत और एहतराम से बात करते हैं जितनी आप प्राइवेट टीवी चैनल्स पे नहीं करते। अमूमी तौर पर उनकी एक अपनी लैंग्वेज है पीटीवी की, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द होल नेशन, और वो हमारे पैसों पे चल रहा है, टैक्स पेयर मनी पे चल रहा है। तो हाउ कैन वी एज अ नेशन provide the top most position to that particular person who is arrogant and rude to our cricket legends? तो इसमें कौम का रिएक्शन बड़ा जबरदस्त आया है। लेट्स सी इसका आउटकम और मजीद क्या निकलता है। जैसी अपडेट्स आएंगे आपको जरूर आगाह करेंगे। ये मेरे पास अपडेट्स आई थी, सोचा आपको बता दूं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।